क्वेश्चन किया था कोई? सर आपने बोला ही नहीं था। सर कोई सा दिया ही नहीं था। ठीक है जी, 39 कर रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 देखना। सुदर्शन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर हैं जो इन्होंने इशू किए। शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। 5 रुपए पर शेयर का प्रीमियम है। अमाउंट पेबल होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है 8 रुपए की, 3 रुपए प्रीमियम। और जो बाकी बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन फॉर 10,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicant on the following basis। भाई 1,50,000 की एप्लीकेशन आई, आप इशू कर सकते हो 1 लाख, इसमें से 10,000 शेयर जो हैं वो रिजेक्ट हो गए और बाकी जो बचे यानी 1,40 वालों को आपने प्रोराटा दिया। किस तरीके से? जिन्होंने 80,000 मांगे उनको 60,000 मिले, जिन्होंने 60,000 मांगे उनको 40,000 मिले। X who belonged to the first category and was allotted 300 share failed to pay the first call money। X जो कि पहली फर्स्ट कैटेगरी से है, उसने 300 शेयर उसको अलॉट हुए थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। Y who belonged to second category and was allotted 200 share also failed to pay first call money। Their share were also forfeited। Forfeited share were reissued at the rate of rupees 12 per share fully paid off। जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश बुक भी बनानी है, वो बताता हूँ आपको। कैश बुक सर बाद में बनवाओगे? हाँ सर, कैश बुक का मैं आपको आइडिया दूंगा बाद में, इसी क्वेश्चन के बाद में। और सर बैलेंस शीट? सर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा 2-3 क्लासेस में। ओके सर। अप्लाइड इशूड, टोटल जो अप्लाई हुए हैं वो हैं 150। टोटल जो इशू होंगे वो है 1 लाख। अप्लाइड एंड इशूड। अब जिन लोगों ने अप्लाई करे 150, जिन लोगों ने 10,000 अप्लाई करे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जिन लोगों ने 80,000 मांगे उनको 60 मिले, 80 वालों को 60, एंड जिन लोगों ने 60 मांगे उनको 40 मिले। ये कहानी है। अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, शायद 8 रुपए है जी, 3 रुपए प्रीमियम मिलाकर। 5 + 3 फर्स्ट कॉल। बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा? टोटल प्रीमियम 5 रुपए था, उसमें से 3 रुपए यहाँ कवर हुआ है, तो 2 रुपए का प्रीमियम और है, टोटल 15 होना चाहिए, तो यहाँ 7 होएगा। सर क्या है, एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करना। सर 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, यस सर। 5 रुपए प्रीमियम था, तो 15 टोटल होना चाहिए। यस सर। इसमें से पहले पे कहता है 8 रुपए, जिसमें कि 3 रुपए प्रीमियम है। 8 रुपए 3 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम के 2 बचे और 8 और 15 होना चाहिए, तो यहाँ कितना बचा? 7। ये इस ओके तरीके सर, से आ गया बनेगा। सर। टोटल फेस वैल्यू 10, 5 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1.5 लाख शेयर पे 8 रुपए कितना हुआ? 9 लाख रुपए। 12 लाख आ जाएगा टोटल। 9। 9 कैसे? हाँ ठीक है सर, ठीक से करो। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
to share capital account, to security premium reserve account, कुछ रिजेक्ट हो जाएगा उसके लिए बैंक अकाउंट, कुछ आगे एडजस्ट होगा उसके लिए टू शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल है 12 लाख। टोटल आया आपके पास 12 लाख। शेयर कैपिटल में कितना आएगा भाई? 1 लाख इंटू 5। 1 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर, 5 रुपए फेस वैल्यू एप्लीकेशन वाली। सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी 1 लाख शेयर पे 3 रुपए, 3 लाख। कितने शेयर रिजेक्ट हुए? 10,000 शेयर रिजेक्ट हुए। 8 के हिसाब से पूरा 80,000 हमने वापस करना होगा। 10,000 रिजेक्ट होने के बाद बचे थे 140, तो यानी 40,000 आगे एडजस्ट हो जाएंगे। 320। किसी को कोई दिक्कत इस एंट्री में? बस यहाँ पर जहां पर मैंने शेयर No, sir. एप्लीकेशन लिखा है वहां पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा दोनों में। अब थर्ड एंट्री में मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगूंगा। शेयर फर्स्ट एंड, साथ साथ मत करना, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये आपके पास आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 1 लाख शेयर पे कितना मंगाएंगे हम? 7 रुपए के हिसाब से 7 लाख। 5 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है। अब हमें पता है कि एक शेयर होल्डर है, 2 हैं बल्कि, एक एक्स है एक वाई है, और दोनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो मैं एक एंट्री करके छोड़ूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल अमाउंट आपका 7 लाख था। उस 7 लाख में से आपको 3 पीस पहले मिल चुका है, तो 380 और लिखूंगा मैं यहाँ जो मुझे मिलना है। और अब मैं आऊंगा वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल और नोट पेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है ना पहले, हाँ। और कितने शेयर हैं इनके पास? 300 शेयर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने स्टेप नंबर 1? Allotted. पहले लिखेंगे हम अप्लाइड, यानी टोटल। अब ये कैटेगरी वाइज चलेगा। देखो जब कैटेगरी वाइज होता है तो आप कैटेगरी वाइज चलोगे। यहाँ लिखा है ना कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये? फर्स्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी 1 आपकी ये वाली है जिसमें 80,000 अप्लाई करे थे, 60,000 मिले। आप वही लिखोगे यहाँ, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू अलॉटेड। कितने अलॉटेड है इनके पास? 300 शेयर। चेक करो कितना आएगा ये? 400. 400 आएगा Yes, sir. जी, ठीक है जी। तो 400 शेयर। अगला स्टेप क्या होता था? Sir, excess money. पहले एक्सेस शेयर, 400 शेयर उसने मांगे, उसको मिले 300 शेयर, 300 मिले, 100 बच गए। तो कितने फालतू हो गए? 100 शेयर। अब आएगा एक्सेस मनी। 100 शेयर पे कितने? 8 रुपए. 8 रुपए। 800 रुपए फालतू है। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे हैं हम उनसे? 300 शेयर पे 7 रुपए. 7 रुपए, 2100। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है। फेस वैल्यू कितना आ रहा है? 5 रुपए।
प्रीमियम कितना आ रहा है 2 रुपए, तो 1500 एंड 600। पहले 800 कहाँ एडजस्ट होंगे, फेस वैल्यू, तो सारा यहीं एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे ड्यू आ गया 700 और यहाँ पे ड्यू आ गया 600। स्टेप नंबर 5, नोट पेड। कितना पे नहीं करा इन्होंने, 1300। ऐसे ही मुझे दूसरे का निकाल के देना जरा, या चलो मैं कराता हूँ, आप देखो 1 मिनट। अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल नोट पेड बाय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने जो अमाउंट पे नहीं करा वो देख लीजिए। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, अप्लाइड इक्वल टू टोटल। ये तीसरी कैटेगरी से हैं। तीसरी कैटेगरी में क्या था, 60 मांगो 40 मिलेगा। तो जिन्होंने 60 मांगे उनको 40 मिले। इनको कितने मिले थे, 200 शेयर। कितना आ गया, 300। सेम रूल चलेगा, एक्सेस शेयर 300 मांगे 200 मिले 100 शेयर। स्टेप नंबर 3, एक्सेस मनी 100 शेयर पर कितना अमाउंट, 8 रुपए, 800। सेम ही चलेगा। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 200 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए ड्यू हुए। फेस वैल्यू प्रीमियम 5 रुपए फेस वैल्यू है, 1000 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा, 400। 400। 800 पूरा का पूरा यहाँ एडजस्ट हो गया, 200 400। स्टेप 5, नोट पेड 200 प्लस 400 600। तो 600 इसका जो पे नहीं हुआ, 1300 इसका जो पे नहीं हुआ, तो 1300 और 600 1900 रुपए। माइनस करो कितना आएगा, 3,78,100। बताइए जी, कोई डाउट हो। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके शेयर फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अकाउंट डेबिट to forfeited share account to calls in एरियर अकाउंट। दोनों के शेयर मिला लो, कितने बैठ रहे हैं, 500। 500 इंटू फेस वैल्यू आएगी 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों ने ही कौन से वाला नहीं दिया, फर्स्ट कॉल वाला, 1000 रुपए। फॉरफिटेड शेयर में आएगा, दोनों ने एप्लीकेशन दी हुई है, 5 रुपए उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आती है ना यहाँ पे, 500 इंटू 2, 2 नहीं 5, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 5 रुपए। फिर इसने कितना दिया हुआ एक्सेस, जो फेस वैल्यू पे एडजस्ट हो गया, 800, और इसने भी 800।
800 प्लस 800 कितना हो गया ये? 4100. 4100. कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर में दोनों का निकाला था हमने, 1300 और 600 1900. कोई दिक्कत किसी को? रीइशू करेंगे अब हम. बैंक रीइशू के लिए कुछ बोल रहे हैं? फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया गया 12 रुपए में, तो 12 का मतलब तो प्रीमियम हो गया. तो शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. बताओ भाई. अब 500 शेयर आपने रीइशू किए 12 के हिसाब से, 6000. 500 इंटू 10, 500 इंटू 2. लास्ट एंट्री forfeited शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा ही आ जाएगा. 4100 का प्रॉफिट है, लॉस तो कुछ है नहीं. कोई डाउट है तो बताइए, वरना नोट कर लीजिए.
हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। इसे और करो। हो गया? सर अभी नहीं सर। सर हाँ जी। सर एक बार ये फोर्थ वाले स्टेप के नीचे जो आपने फेस वैल्यू प्रीमियम लिख रखा है सर, एक बार ये समझा दो। सर ये हमने पहले जैसे बताया था कि जो आप ड्यू की करते हैं ना, जो सेकंड होती है, जैसे इसमें फर्स्ट कॉल है यस वरना सर। अलॉटमेंट होती, अगर उस पे प्रीमियम है तो हाँ हमें इस जी सर। अमाउंट को दो पार्ट्स में करके देखना होता है, एक फेस वैल्यू एक प्रीमियम। क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट होता है ना, हाँ सर। वो पहले फेस वैल्यू पे एडजस्ट होता है, अगर फिर भी एक्सेस पड़ता तो प्रीमियम पे एडजस्ट होता। सर मतलब एक्सेस कैसे पड़ता है यानी? सर एक्सेस कैसे पड़ता है, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन में आया था भाई, यहाँ पर आया था, इस वाले को एक बार देख लेना आप। 71 अच्छा करा सर था हमने ठीक है टीएस ठीक ग्रेवाल का ना। है। हो गया आपका ये? क्या भी कर रहे हो? हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आपको कैश बुक बनाने को बोली थी। अब अगर आपको कैश बुक बनानी है तो कैश और बैंक की कोई एंट्री नहीं होगी फिर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपकी कैश और बैंक की जो जो एंट्री है ना, वो सब इसमें शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे आपकी एक पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो फिर ये एंट्री नहीं होगी, फिर आप सीधा इसमें लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है? 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। फिर आपके पास थर्ड एंट्री, थर्ड नहीं, हाँ ये फोर्थ एंट्री में एक पार्ट है ना, टू बैंक, 80,000 आपने रिफंड किया था, तो ये आपका पैसा जा रहा है, आप इस साइड दिखाते हो बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 80,000। फिर आपके पास फोर्थ एंट्री है जहां पर आपका बैंक डेबिट हुआ है 378,100 से टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 378,100 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और उसके बाद आपका एक रीइशू हुआ होगा, वहां पर एंट्री आई होगी इसकी, बस ये 6,000। 6,000 टू
शेयर कैपिटल। अब आप इसका बैलेंस निकालते हैं बाय बैलेंस सीडी। अब देखो कितना आएगा भाई, 12 लाख। 12 लाख हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, प्लस 378,100 हमारे पास आया फर्स्ट कॉल का, 6,000 आया रीइश्यू करके, 80,000 हमने रिफंड किया था। ₹15,04,100। लेकिन अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर मेरे पास एंट्रियां चेंज हो जाएंगी। ये एंट्री नहीं होगी, यहाँ चेंज होगा, ये हट जाएगा, और इसके हटने का मतलब है डेबिट में से भी ये हटेगा ना। डेबिट में भी कितना रह जाएगा, 11,20,000। तब मैच होगा ये हट जाएगा, तो एंट्री सिर्फ यहाँ रह जाएगी 1,900 की, कॉल इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हट जाएगा। बल्कि ये तो अच्छा, ये पूरी एंट्री नहीं होगी, तो शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 और 1,000 आना था। 5,000, 1,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आती है बात समझ में? यस सर। तो इसे बनाओ, कैश बुक को बनाओ। सर If, वर्किंग नोट 2 दिखा दो एक बार। एक सेकंड दिखा रहा हूँ बच्चे। इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, देन नो कैश ऑब्लिक बैंक जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। ये वर्किंग नोट 2 और उसके बाद ये नीचे का एक बार करो, फिर मुझे बताओ। हो गया सर।
देखो कंसेप्ट तो इसमें सारे कर लिए हमने, तो कुछ बचा नहीं है। एक काम करो, 36 ट्राई करो, 36 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। कर रहे हो ना? यस सर। तो जैसे एप्लीकेशन पे 15 दे रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 10+5 होगा ना? नहीं सर, 5+5 इंक्लूड है ना उसमें। हाँ, पहले वाले में 10+5। सर एप्लीकेशन पे। हाँ, 10+5। सर सारी एंट्री करनी है सिर्फ फोर फीचर की? नहीं सर, सारी करनी है।
सर हाँ जी, सर इसमें अब पहले हम अलॉटमेंट को उसने पैसा नहीं दिया तो पहले फोरफिट कर लेंगे या फिर पहले सेकंड कॉल की वो करेंगे? फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट होंगे। तो फर्स्ट कॉल, अच्छा पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। हाँ, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं ना, तभी तो 35 कॉल्ड अप है, क्योंकि 5 रुपए मांगे ही नहीं है ये। फाइनल कॉल की तो एंट्री होगी नहीं, फर्स्ट कॉल तक होगी, उसके बाद फॉर फ्यूचर री इशू। अरे हो जाएगा आज में। सर कर रहे हैं। सर एक बार बता दो, बस जो फोर फीचर की एंट्री करेंगे हाँ, तो शेयर कैपिटल में 50,000 रुपीज होंगे डेबिट। नहीं, शेयर कैपिटल में 50,000 कैसे बताओ। सर एप्लीकेशन पे 15 रुपए थे, प्रीमियम हटा के 5 रुपए तो 10 रुपए हो गए। सर फेस वैल्यू देखनी है ना, वहां तो सीधा सीधा 200 हाँ शेयर पे 35 रुपए से मल्टीप्लाई करो। सर, अच्छे इसमें प्रीमियम सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता। सब्ट्रैक्ट है सर, 35 में प्रीमियम इंक्लूड कहाँ है, 35 तो फेस वैल्यू ही है।
₹40 टोटल फेस वैल्यू थी, उसमें से ₹5 मंगाए नहीं है, तो 35 ही तो है फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब जितने अभी तक कॉल्ड अप हो गए हैं उसको मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, और 200 पे करोगे ना, 50,000 कैसे ला रहे हो तुम? यस सर, सॉरी सर, 7,000। जल्दी करो जल्दी। हर्षिता हुआ नहीं? मेरा कितना आ रहा है कैपिटल रिजर्व? सर ये 2,000 रुपये। भाई आपने एंट्री करी होगी शेयर कैपिटल डेबिट, नहीं सर, एक सेकंड, एक बार निकाल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में तो मैंने बताया 7,000 आ जाएगा, 200। हाँ सर, 2,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं है शायद। है सर। अच्छा है, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, नहीं दी यस सर। सर। तो ₹1,000 और सर इसमें आ उसने गया। वो, सर शेयर 500 फॉरफिटेड आएगा में ना सर, हैं? 500 आएगा। कैसे? सर उसके 1,500 एक्सेस मनी था ना, अच्छा, तो फिर वो ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2,000 रुपये थे, तो फेस वैल्यू 1,000 की थी, प्रीमियम 1,000 का, तो फेस वैल्यू से पूरा हटा दिया, फिर 500 रुपये प्रीमियम से हटाए। गुड। तो ₹500 आ जाएगा यहाँ। और शेयर फॉरफिटेड में सर 3,000 आ रहा है मेरा, एक बार आप देख लो, ठीक है जी। मैं देख लेता हूँ। 300 इंटू 10, 3,000 प्लस एक्सेस कितना बता रहे हो तुम? 1,300। उसने अप्लाई 300 करे थे, यस सर। तो इसका मतलब 100 फालतू था ना। हाँ ठीक है, 3,000 हो गया आपके पास। कॉल इन एरियर में 500। सर एक बार ये बताना, 3,000 कैसे है, मतलब 10 रुपये से क्यों हुआ वो सर दो पहले। तरीके हैं करने के ना, या तो मैं एप्लीकेशन को जितने अप्लाई शेयर थे उसको डायरेक्ट फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि टोटल पैसा तो उसने हाँ तीन ही हाँ हाँ, हजार दिया है ना। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा तरीका यह है, मैं 200 शेयर पे पहले ₹10 लूं, फिर जो एक्सेस है 1,000 वो लूं, बात तो वही है घूम फिर के। कॉल इन सर एरियर इसमें में प्रीमियम नहीं आता ना? फॉरफिचर में नहीं आता, कॉल इन एरियर में आएगा। सर कॉल इन एरिया में 4,500। अब इसके बाद आपने इसको री इशू किया है, ₹30 पे री इशू किया है। सर बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, फोरफिटेड डेबिट 1,000, शेयर एप्लीकेशन तो कैपिटल सिर्फ 2,000 आ गया शेयर ना। कैपिटल 7,000। यस सर, 2,000। हाँ भाई, इसको कर लेना, आंसर लिख दिया मैंने। मैं क्लास के खत्म कर रहा हूँ, और एक बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कर लेना, क्योंकि मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है। वैसे भी आपके एग्जाम में कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन तो आने नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपको 5-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको कर लेना, नहीं करोगे तो सर आपकी बैलेंस गलती है। शीट आएगी? सर बैलेंस शीट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। क्वेश्चन नंबर
85 से लेके कर लेना, 85, 86 और फिर 87, 88, 89, ये क्वेश्चन करके रखना। आंसर आपके पास है, आंसर आना चाहिए। बैलेंस शीट में नेक्स्ट क्लास टीएस में का कराऊंगा। सर, टीएस हाँ का। जी, टीएस का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।